जब सारी दुनिया अंधकार में डूबी थी, तब भारतवर्ष में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था और उस प्रकाश की सबसे प्राचीन, सबसे महान ज्योति थी नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, एक ऐसा स्थान जहां केवल शिक्षा नहीं बल्कि संस्कृति, दर्शन और विज्ञान की आत्मा बसती थी। परंतु एक दिन इस महान तपोभूमि को भस्म कर दिया गया। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। नालंदा का अर्थ है ऐसा स्थान जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार राज्य के राजगीर के समीप स्थित है। यहाँ एक साथ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक विद्या ग्रहण करते थे। प्रवेश केवल ज्ञान, तर्क और उत्तर देने की क्षमता पर आधारित होता था। जाति, धर्म, धन का कोई स्थान नहीं था यहाँ पर। यह एक संपूर्ण नगरी के समान था। अपने पुस्तकालय, आश्रम, छात्रावास और उद्यानों सहित के लिए जाना जाता था। जब यूरोप में शिक्षा की परिकल्पना भी नहीं थी, तब भारतवर्ष सारी दुनिया का ज्ञान देने में अग्रणी था। चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया से विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और इसिंग ने यहाँ पर अध्ययन किया और नालंदा को अपने किताब में विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ पर दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण और बौद्ध धर्म की गहन शिक्षा दी जाती थी। नालंदा ने बौद्ध शिक्षा को संपूर्ण एशिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं था बल्कि एक विचारधारा थी। यहाँ का पुस्तकालय धर्मगंज इतना विशाल था कि उसमें करोड़ों ग्रंथ संग्रहित थे। विद्यार्थियों को तर्क, वितर्क, वाद विवाद, प्रयोगात्मक ज्ञान पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। यहाँ की पाठशालाएं आज के आधुनिक विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत थी। यह ज्ञान का एक ऐसा किला था जहाँ विचारों की तलवार टकराती थी और सत्य की विजय होती थी। सन 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पवित्र धरा पर आक्रमण किया, नालंदा को आग के हवाले कर दिया, विशाल पुस्तकालय को आग लगा दिया। कहते हैं उसमें इतने ग्रंथ थे कि पुस्तकें 3 महीने तक जलती रहीं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उस समय आज की तरह कागज़ नहीं था। उसमें पांडुलिपियाँ होती थी पेड़ की छाल की, तभी वह इतने लंबे समय तक जलती रहीं। शिक्षक और विद्वानों की हत्या कर दी गई। एक पूरा युग, एक पूरी सभ्यता राख में बदल गई। परंतु क्या कभी ज्ञान को नष्ट किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। नालंदा राख हो गया पर उसकी चिंगारी भारत के हृदय में जीवित रही। वर्ष 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया। इसके बाद 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। आज यह विश्वविद्यालय फिर से विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तर की शिक्षा दे रहा है, एक नए रूप में पर उसी अंदाज में। नालंदा केवल ईंट और पत्थरों का समूह नहीं था, वह भारत की आत्मा थी। उसका इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि भारत ज्ञान की भूमि था और रहेगा। अब समय आ गया है कि उसे हम फिर से विश्व गुरु बनाएं। मैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में बताया हूँ, नहीं तो नालंदा के इतिहास से संबंधित पूरी एक मूवी बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो से संबंधित विचारों को कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर निसंकोच कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें किसी भी प्रकार के वीडियो को बनाने में मदद मिलती है। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड भारत। यहां तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।